पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, कभी ज़रूरत पड़ी तो देखिए आप फ्यूचर तो नहीं अपना बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो व्हाई नॉट। आप कंसीडर तो करेंगे। एंकर नहीं बनेंगे ये, नहीं क्या नहीं बनेंगे आप? ये एंकर बनेंगे। आमिर भाई नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये जो अगर मेरे जो ये रावलपिंडी की टीम में, क्योंकि इनकी होम साइड भी है, होम टीम है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जिस तरह बोल रहे हैं कि मेरी आखिरी तीन साल की क्रिकेट पड़ी है, हुआ है कि एक तो ट्वीट दिखाऊंगा। आज शादाब ने ट्वीट की है, देखते हैं वो ट्वीट क्या है। शादाब की ट्वीट लगाओ बेटा, ढूंढ ढांढ के। चलो ठीक है, वो ट्वीट ढूंढ रहे हैं, तब तक ऑडियंस में चलते हैं। ऑडियंस में सबसे पहले कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? आमिश। आमिश? यस सर। भाई आमिश, सवाल लाए हो कोई? सर मेरा सवाल है सर आमिर से। एक दफ़ा सर शोएब अख्तर से सवाल हुआ था कि आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे फास्ट बॉलर कौन है आपके बाद, तो आज आप बताएं आपके बाद कौन है? फास्ट फास्ट बॉलर मुझे तो अभी रिसेंटली सलमान पसंद आया T20 के हिसाब से, और नसीम को मैं वैसे हाईली रेट करता हूँ। जो उनके पास स्किल्स हैं वो बहुत और बेहतर बॉलर बन सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो। सही बात। अली रजा भी, अली रजा तो अभी अंडर 19 फ्यूचर। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम बाय द लुक? बाय द लुक यार, हाइट फास्ट बॉलर वाली है, पेस है, एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि मेहनत की। हम बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन आते हैं एक सीरीज बाद गायब हो जाते हैं। मेहनत, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये आधा तो ख़राब कर देता है प्लेयरों को। अगर वो अपना फोकस हटाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अली को मेरा तो यही मैसेज है, एज अ यंगस्टर वो खेल रहा है, सिर्फ इस टाइम उसका फोकस क्रिकेट होना चाहिए। राइट लेफ्ट को बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनका फोकस इस टाइम सिर्फ क्रिकेट होना चाहिए। फोकस क्रिकेट पे होगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। बहुत ठीक बात। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? तौकीर अहमद। तौकीर साहब माइक करीब कीजिए और सवाल पूछिए। मेरा सवाल आप तीनों से है कि जैसे इंडिया वाले फ्लैट पिचेस बना के अपनी मतलब बैटिंग को बेहतर कर सकते हैं, तो क्या मतलब हम भी ऐसे बैटिंग पिचेस बना के अपनी बैटिंग को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं? 21-22 में की है हमने, काफ़ी फ्लैट विकेटें थी। उसके बाद से परफॉर्मेंस फ्लैट हो गई। राशिद भाई? नहीं, वो बैट्समैन की स्किल भी देखी जाती है ना, सिर्फ फ्लैट विकेटों में थोड़ी ये किसी के लिए बना दो वो कामयाब हो जाएगा। स्किल वाइज भी देखें ना, वहाँ की जो अगर प्लेयर की बात करें, फर्स्ट क्लास में अगर रिकॉर्ड देखेंगे सबकी 2-2 ट्रिपल सेंचुरी हैं, तो इनके सीजन में ट्रिपल सेंचुरी बनती है। हाँ सही बात। मुश्किल है, वो स्किल लेवल हाई है बहुत ज़्यादा। शायद अब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, फर्क बहुत आ गया। बहुत अब आ गया है। पहले शायद थोड़ा बहुत चलता था, अब ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है और आगे भी लगता है कि जाएगा। ठीक है, अगला कौन है भाई साहब? जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? कबीर। कबीर, सवाल है आपके पास। मेरा सवाल आमिर से है। अच्छा आमिर सर, आपने अभी कहा था अभिषेक शर्मा के बारे में कि वो स्लोगर है, ठीक है, और उसके बाद से ही 2 दफ़ा वो 0 पे आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपने उसके बारे में बयान दिया था ना, ये ना सोशल मीडिया पे ना काफ़ी ट्रेंड कर चुका है। तो जो आपके फ़ैन हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि इन केस आप पहले ही पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या इन केस इन फ्यूचर अगर आपको पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? सेलेक्टर, कोचिंग, कुछ ऐसा यार, मिला? अभी तो मैंने खुद 3-4 साल क्रिकेट खेल ली है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, कभी ज़रूरत पड़ी तो देखिए आप फ्यूचर तो नहीं अपना बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो व्हाई नॉट। आप कंसीडर तो करेंगे। एंकर नहीं बनेंगे ये, नहीं। क्या नहीं बनेंगे आप? ये एंकर बनेंगे। आमिर भाई? नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये जो अगर मेरे जो ये रावलपिंडी की टीम में, क्योंकि इनकी होम साइड भी है, होम टीम है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जिस तरह बोल रहे हैं कि मेरी आखिरी 2-3 साल की क्रिकेट पड़ी है, तो ये इनको रावलपिंडी के साथ ही प्लेइंग डेज के अंदर ही फास्ट बॉलिंग का मेंटोर भी बन जाना चाहिए। हाँ, और आमिर भाई इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो मेंटोर बन सकते हैं। नहीं, बॉलिंग का तो देखो, प्लेयर की बड़े की बात नहीं है, बॉलिंग का पता है इसको। तो जिस इंसान को बॉलिंग का पता हो, डिलीवर किया हो, ही कैन ऑलवेज डू द जॉब। तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, बड़ा कुछ जितवाया पाकिस्तान को, राइट। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि जिसको बॉलिंग का पता है वो उतना अच्छा कोच और मेंटोर बन सकता है ना। तो इसको बताना आता है, पता है अपनी चीज़ों का। मैंने इसकी कुछ हद क्लिप्स भी देखे हैं, और ही टॉक सेंस, राइट। इतना तो मुझे बॉलिंग का नहीं पता है, बट मुझे लगता है इसको खेलते खेलते ही साथ जो है ना, रावलपिंडी के साथ अपना रिश्ता ऐसा डेवलप कर लेना चाहिए कि ये उनका बॉलिंग कोच भी साथ कंसल्टेंट भी साथ बन जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। आप तो लगता है अभी कोलंबो से आए हैं टीम को छोड़ के। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद सर। नसीर भाई, माइक एक ही जगह रखिए, मुझे करीब। क्या करते हैं आप?
सर कोचिंग करता हूँ। क्रिकेट की जी सर। सवाल पूछेंगे कोई? जी सर। सर मेरा सवाल तीनों सर से है कि अगर हम बाबर को छठे पांचवें नंबर पे खिला रहे हैं, अगर उनको बाहर बिठा के फखर रहमान को मौका दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? भाई ये तो बात हम 3 4 5 6 7 दिनों से कर रहे हैं। हमारे लेकिन बात पहुंच नहीं रही वहां तक। आप ये भी बात पहुंच तो कर रहे जाएंगे। लगता है आज आप पहली बार हार ना मनाए देख रहे हैं। ये बात इन्होंने काफी बार की है कि ये होना चाहिए। आपकी बात से एग्री करते हैं। एग्री कर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है आज हॉल ऑफ फेम देखने का। क्रिकेटर्स साबिक क्रिकेटर्स आएंगे, आपने कुछ 2 पॉजिटिव जुमले बोलने हैं उनके बारे में। तस्वीर लगाता हूँ आमिर भाई, सबसे मुश्किल काम। आमिर भाई के लिए मुश्किल सेगमेंट दिखाओ। वाह, शोएब अख्तर। बयान भाई बयान क्योंकि ताल्लुक पिंडी से है, पिंडी से आमिर भाई का भी ताल्लुक है। आमिर भाई, रावलपिंडी एक्सप्रेस के बारे में क्या कहें? खबरों में है आजकल ये बहुत। बेशक वो जीदार बंदा है भाई, ये तो है। जीदार बंदा है। और जब हम जूनियर्स आए थे ना टीम में, ये वाहिद बंदा था जो ये रोब नहीं चढ़ाता था ये बंदा कि मैं सीनियर हूँ तू जूनियर है, आराम से बैठ ना। अच्छा, शेख भाई इस मामले में अच्छे आदमी है, इस मामले में अच्छे आदमी है। और जिस तरह मतलब ऐसा होता है ना कि अगर फास्ट बॉलर का एक इमेज बनाया जाए कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, एग्रेशन। और ये और फास्ट के वाहिद बॉलरों में ये पहला बंदा मैंने देखा है जो अपने कोई अच्छा था ना। मोहम्मद शमी का उन्होंने बड़ी दफा नाम लिया, मेरा बड़ा नाम लिया कि जब ये लोग आए मुझे लगा मेरी रिटायरमेंट का होगा, और मेरे से बेहतर बॉलर थे। बाकी आप पिछले सुनते रहे ना, मैं ऐसे करता था, मैं ये था, मैं वो था। ये वाहिद बंदा ये तो क्योंकि खुद बड़ा बॉलर था ना। राशिद भाई 2 जुमले आप तो 2 खेले। जुमले नहीं बनते यार, शोएब पे तो ज्यादा लंबी टाइम है ना, टाइम है अभी। एक पूरा ट्रिब्यूट पे शो रख लेंगे शोएब भाई पे। अभी तो 2 लाइनें दे दो आप। या बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब कि नीज हमने देखे में इसके बिल्कुल खत्म हो जाते फ्लैट फुटेड। सर इंजेक्शन से पानी निकाला जाता है टेस्ट मैच के दौरान, और अभी किसी की नी में हो जाता है वो 2 महीने की छुट्टी पे चला जाता है। और बहुत मेहनत की है इसने अपने ये मुकाम हासिल करने के लिए। फ्लैट फुटेड था और लेट खेला पाकिस्तान। जी जी। हम जब इसको फर्स्ट क्लास में खेल रहे थे उस वक्त भी बहुत तेज था, और जब ये आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो जो बॉलिंग की है इसने आउटस्टैंडिंग। और ऐसा बॉलर, इतना तेज बॉलर मेरा नहीं ख्याल के दुनिया पैदा कर दुनिया में पाएगी और ना आएगा कोई। और इस फिजिक के साथ जो उनको अब तो कोई नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। दिलेर था, बहुत दिलेर। जी एक जल्दी से किस्सा सुना दूं। किस्सा सुना, अहमद भाई किस्सा सुना। मेरा पहला टूर है पाकिस्तान का, तो अबू धाबी में है मैं। तो अब ये स्टार थे सैटेलाइट फोन बगैर सिम वाला, राइट। अब हमने घर बताना कहते था, भी पायन थे ना। हाँ पायन। अब हमने घर बताना था कि हम पहुंच गए हैं खैरियत से। तो मैंने कहा तो भाई पहले तो खुद लगे हुए थे ना, किसी अपनी दोस्त के साथ बात करते लंबी हो गई तो हो गई, कहते हाँ। मैं कहा घर अम्मी को बताना है, ऐला कर ले। अब मैं पूरी गपशप लगा के आया ना, तो मैं आया तो मुझे कहते हैं बेटा पीसीओ नहीं सीगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है। तो अब ये- महंगा होता है सब, कॉल बहुत महंगी होती पीछे है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अभी मुझे रोज प्रैक्टिस करके हम आते थे ना, तो ये ब्राउन ब्रेड का ना सैंडविच, क्लब सैंडविच मंगवाते होते थे। ओए छोटे ऑर्डर करते, मैं ठीक, मैं ऑर्डर कर देता था, एक वो एक मैं। एक दिन, दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस से आए, तीसरे दिन मैच से आए ऑर्डर। तो मैच से आए तो मार पड़ी अच्छी खासी, थके भी हुए थे, अपना एंड था उनका। आए फिर मैं जा रहे, कहना मेरी गल सुन, तनु भी डेलियां मिलियां ने, तू ऑर्डर कर। एक खास बात थी जो दूसरों में नहीं थी। ये जब भी ये सपोर्ट करता था यंगस्टर, मैं वही कह रहा हूँ ना। और बहुत बोर्ड करते के थे। जो बिग ऑफिशियल बिग फिश होती थी ना, उनको पढ़ता था। ये बात तो है। ये एक जो छोटे मतलब प्लेयर्स का करीब शिकार नहीं करते। हमसे तो बहुत सारी चीजें हुई है ना, लेकिन एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिली है, और ऐसे लोग अब नहीं नजर आ रहे। हाँ नहीं यार, वो और नहीं अब किसी में। दिल का अच्छा था, टांगे नहीं खींचता था। हाँ ये तो है। नहीं वैसे हसद नहीं और करते थे सीनियर्स किसी में से, नहीं था हसद कि नहीं किसी करते से हसद करे और उसके खिलाफ प्लॉटिंग। हमारे बहुत सीनियर इस तरह के हैं जो मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं, Yes. लेकिन पीछे से वही लोग आपकी टांगे, ये मुंह पे कड़वा हो जाता था, लेकिन पीछे से इसने कभी बड़ी गेम जो होते हैं ना, जिसे हम अपनी जुबान में कहते जो हैं, थे मुंह पे थे। दिल से नहीं, वैसे ही बहुत सपोर्टिव रहा। जी जी, ये बात मैंने सुनी इनके बाद। हाँ, अच्छा, अब ऐसा है कि शादाब की ट्वीट नहीं थी, मैंने गलत बयान नहीं कर दी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान थी। है, हाँ। राशिद भाई, आप सीनियर प्लेयर हैं इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं अपना रिकॉर्ड देखूं पाकिस्तान का, वनडे में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, टेस्ट में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, T20 का मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो ज़्यादा जीते हुए आप सीनियर प्लेयर्स, 90s के प्लेयर्स सब नहीं यहाँ तक जितवाया है, अब रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। एक मैच वर्ल्ड कप का इन लोगों ने जितवाया है जो हम तक कभी नहीं कर पाए थे। उसमें हमें फख्र है इनके ऊपर।
फखर है हमें इनके ऊपर, इनके ऊपर हमें फख्र है। और ज्यादा फखर इसलिए कि फखर बाहर होगी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी करती थी। यार ये हमें हरा देंगे, अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। हाँ, कि रोज का काम। हाँ, वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, ये फ़र्क है बस। एक और मेरा भी एक फर्क, हमें भाई आपको तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। 90s के टाइम पे जो 90s की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं ना, ये लोग कितने देर बाद वर्ल्ड कप खेलते थे? 5 साल बाद। ठीक, 4 साल T20 तो था ही नहीं, T20 तो था ही नहीं, राइट? Yes. फिर जब T20 बीच में आया तो T20 वर्ल्ड कप भी 2-2 साल बाद आने लगा। जी, अब 1 साल। भाई साहेब, इनको कोई ये बताए कि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस, जितने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉट खेली है इंडिया के खिलाफ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस कोई नहीं खेला। और आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल खेलता रहे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बार बार हारते जाओगे तो ऑब्वियसली आप पे बातें होंगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल बाद खेलते थे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, फिर जब नया नया T20 आया 2 साल बाद, फिर उसमें लड़के चेंज होते रहे। मतलब 1 साल मैं खेल रहा हूं तो 1 साल आमिर खेल रहा है, तो 1 साल राशिद आ गया, तो 1 साल ताबिश। ये लॉट जो है इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा खेली है, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो नॉर्म है वो चेंज करना और इंडिया को बार बार हराना। बार बार नहीं, एटलीस्ट कभी तो हराएं। 3 मैच अभी पीछे आ रहे हैं, 4था मैच ये हारे हैं और बातें इस तरह की कर रहे हैं।